जय जगन्नाथ शरणम। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जैसा कि हमारे वेद और शास्त्र में बताया गया है कि जब आकाशलोक, मध्यलोक और पाताल लोक, ये तीनों लोकों को जब बांटा जाने लगा था तो उसी समय तीनों लोकों में रहने वाले, चाहे वह देवी देवता हों या चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह असुर हो, ये तीनों को अपने अपने लोक में रहने का स्थान दिया गया था। परंतु जब असुर द्वारा देवलोक पर आक्रमण होने लगा, देवलोक पर कब्जा करने की कोशिश की जाने लगी, तो उससे देवी देवताओं ने मिलकर असुरों का अंत किया हर समय समय पर। तो इसी प्रकार आज मनुष्य भी वही कृत्य कर रहा है। चंद्रमा पर अनेकों प्रकार के खोज कर रहा है। कुछ लोग तो चंद्रमा पर अपना ज़मीन भी लेने की तैयारी कर रहे हैं। और तो यह सब एक प्रकार से आपात स्थिति को उत्पन्न करता है। पाताल लोक में भी वह अनेकों प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। तो उसी समय जो सृष्टि का जो नियम था, उस सृष्टि के नियम के विरुद्ध जो भी कोई जाएगा उसका अंत तो होना है और बहुत ही भयावह अंत होना है। तो मनुष्य भी यही कृत्य कर रहा है। इससे सावधान रहने की अति आवश्यक है। और प्रकृति ने जितने भी जीव जंतु को बनाए हैं सबको बराबर हक दिया गया है, सबको बराबर स्थान दिया गया है। परंतु मनुष्य अपना एकाधिकार समझ बैठा है। वह यह सोच रहा है कि हम ही इस पृथ्वी पर, हम ही इस विश्व पर राज्य करें। तो ऐसा तो ईश्वर होने नहीं देंगे, क्योंकि ईश्वर के ही सब संतान हैं। प्रकृति अपने आप को संतुलन बनाने के लिए वृक्ष का निर्माण करती है, अपने आप को संतुलन बनाने के लिए अनेकों प्रकार के जीव जंतु का निर्माण करती है। अब अगर प्रकृति के किसी अंग को नष्ट किया जाए मनुष्य के द्वारा, तो जाहिर सी बात है प्रकृति में भूचाल आना है या तय हो गया है। यही मनुष्य आज कृत्य कर रहा है। तो इससे सावधान होने की अति आवश्यक है। तो इसी विषय पर आज का हमारा टॉपिक है। और हम हर रोज़ कुछ न कुछ नया जानकारी, कुछ न कुछ नई सोच और विचार प्रकट करते रहेंगे। तो इसी नई विचार के साथ हमने आज यह वीडियो बनाया कि मनुष्य अपने जो कर्म है, अपने जो कृत्य है, वह अपने कृत्य को, अपने कर्म को सुधार ले। क्योंकि अनेकों प्रकार के जीव जंतु की हत्या जिस प्रकार मनुष्य कर रहा है वह कदाचित उचित नहीं है। इसी प्रकार दानवों ने भी किया था, तो उनको समय समय पर उनका अंत हुआ था। तो मनुष्य भी वही गलती, वही कृत्य कर रहा है। इससे अति सावधान होने की अति आवश्यक है। और जहाँ तक रही कलयुग की बात, तो कलयुग का अंत हो चुका है। 30 मार्च 2025 से धर्म युग की स्थापना हो चुकी है, क्योंकि वह नक्षत्र, वह ग्रह नक्षत्र, वह योग लगता है जिससे कि उस युग का अंत हो जाता है। तो 4,32,000 वर्ष जो है वह पृथ्वी पर अधिक पाप करने के कारण अंत हो चुका है। कौन सा ऐसा पाप है जो न हुआ हो? तो कलयुग में हर पाप हो चुका है। इससे कलयुग का अंत तो हो गया है। अब धर्मयुग की स्थापना होने जा रही है। भगवान कल की इस धरा पर अवतरित हैं, युवावस्था में हैं, और वो अपने कल की सेना के साथ, कल की सैनिक के साथ अपना कार्य भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि अभी कल की भगवान का जन्म नहीं हुआ, अभी कल की भगवान आए नहीं हैं, अभी तो 4,32,000 वर्ष है। जब पृथ्वी पर पुण्य और नहीं रह जाएगा तो भगवान का जन्म होगा। परंतु इसी विषय पर कहना चाहते हैं कि यहाँ पे धर्म अभी इस समय नहीं है। धर्म के जगह लोग दिखावा कर रहे हैं।
कोई भी मनुष्य अगर मंदिर में जा रहा है तो वह दिखावा कर रहा है। वह सिर्फ यह दिखावा कर रहा है कि लोग हमें देखे और वाह वाह करे और यह बोले कि आपने मंदिर का, भगवान का दर्शन किया, मंदिर में गए थे। उनको अपने पब्लिसिटी के लिए वह भगवान का उपयोग कर रहा है, मंदिरों का उपयोग कर रहा है। तो जिससे कि भगवान को अच्छा नहीं लगता, ईश्वर को अच्छा नहीं लगता। अगर जब उनके नाम का उपयोग हो और उनके तीर्थ स्थल का उपयोग हो, उनके प्रतिमा का उपयोग हो, तो वह उसे धर्म नहीं कहा जाता। तो 100 में से अगर 95% लोग अधर्म के रास्ते पर चल चुके हैं, सब दिखावा कर रहे हैं। यहाँ तक पूजा पाठ जो भी हो रहा है वह सिर्फ दिखावा हो रहा है, और अगर वह कर भी रहे हैं तो उसके पीछे उनका एक स्वार्थ छिपा हुआ है, भौतिक वस्तु का स्वार्थ छिपा हुआ है, भौतिक चीज़ों का स्वार्थ छिपा हुआ है। तो इसी विषय पर हमारा आज का टॉपिक ये भी रहा एक। तो इस पर गहनता से अध्ययन करने की अति आवश्यक है कि हम आए कहाँ से हैं और हमें जाना कहाँ पर है, और फिर हमें वापस फिर से कहाँ वापस आना है। तो इस विषय पर गहनता से सोचने की अति आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम विज्ञान साइंस के तरीके से सोचेंगे, हमारा जन्म हो गया, हमारी मृत्यु हो गई, अब हमारा अस्तित्व ख़त्म, तो यह साइंस कहता है कि हमारा अस्तित्व तो मरने के बाद ख़त्म हो जाता है। परंतु सनातन धर्म तो अति विशाल समुद्र है, जो कि ज्ञान का उस अंत नहीं है। ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लें, परंतु सनातन का ज्ञान पूर्णतः हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो सनातन की अपार ज्ञान गंगा है। तो सनातन को जानने की अति आवश्यक है। धर्म क्या है, सनातन क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, इस विषय पर अति आवश्यकता है। तो जब हम ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता करते हैं तो वह विनाश होता है। ऐसे ही आज का मानव कृत्य कर रहा है। अधिक धन, अधिक लोभ, अधिक लालच, अधिक पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। यह चीज़ उचित नहीं है। इस विषय पर भी अपने अंदर परिवर्तन लाने की अति आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे तभी समय परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन होगा, तभी हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे और तभी हमारी ईश्वर भी रक्षा करेंगे। अन्यथा प्रकृति के तांडव से हमारे ईश्वर रक्षा करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अधर्म के रास्ते पर हैं। हमें जल्द से जल्द धर्म के रास्ते पर चलना होगा। तो इसी विषय को लेकर आज का हमारा टॉपिक था, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारी वीडियो को समझने की कोशिश करें जो हम वार्ता करना चाहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ नए ज्ञान के साथ कल का हमारा वीडियो होगा, और हम सनातन के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कल के वीडियो में, और कलयुग में होने वाले कौन कौन सी घटनाएं होंगे इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अभी तो हम शुरुआती स्टेज है, शुरुआत का अपना वीडियो बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, परंतु आप हमारे वीडियो को अत्यधिक शेयर करें और अत्यधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि सनातन की आवाज़ उठे। और भगवान कल्कि के निर्देशानुसार से हमने वीडियो अब बनाना प्रारंभ कर दिया है, और जैसा कि ईश्वर चाहते हैं, हमारे आत्मा के जरिए जो किरदार निभाना चाहते हैं वह हम अवश्य निभाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।